दोस्तों, आयुर्वेद एंड मेडिसिन की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम आकाश। मैं आज आपको बताऊंगा कीटोकोनाजोल ड्रग और उसके एडवर्स इफेक्ट एंड मैकेनिकल एक्शन के बारे में। सो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने न भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं कीटोकोनाजोल ड्रग के बारे में। कीटोकोनाजोल ड्रग जो होती है वो एक्चुअली क्या होता है कि ये मार्केट में 3 फॉर्म में आती है। नंबर 1 क्या होता है, ये टैबलेट की फॉर्म में आती है। नंबर 2 इसका क्रीम के फॉर्म में। नंबर 3 शैम्पू की फॉर्म में इसका मार्केट में आती है। और जो कीटोकोनाजोल ड्रग जो होती है एक्चुअली ये जो होती है ये इसका बहुत सारी कंपनी इसको बनाती है। और एक सिंपला ब्रांड कंपनी इंडिया की जो इसे बनाती है वो कैटोसिप के नाम से मार्केट में आती है। और इसके 200 mg की फॉर्म में ही आती है ये टैबलेट। अगले देखते हैं कैटोग्राफ के फॉर्म में एक और ड्रग कंपनी इसको बनाती है। ड्रग 200 mg की फॉर्म में आती है। और इसको देखते हैं कीटोकोनाजोल जो एक शैम्पू की फॉर्म में आती है, जो डैंड्रफ में इसका यूज़ होता है, जो कैटोरैक्ट सीटी एक के नाम से मार्केट में आती है। बहुत सारी कंपनी भी और भी कंपनी इसको बनाती है शैम्पू को। जो मार्केट में क्या होता है कि जो क्रीम आती है 2% की फॉर्म में आती है, कीटोकोनाजोल 2% की फॉर्म में। और इसके ड्रग के बारे में बात करते हैं। ये जो कीटोकोनाजोल ड्रग जो होती है, जो ओजोल ड्रग होती है, एक्चुअली ये क्या होती है, इसमें 2 क्लासेस होती है। नंबर 1 इमेडाजोल एंड ट्राइजोल। जो ये ड्रग होती है वो इमेडाजोल क्लासिक की होती है। इसके एक्शन के बारे में बात करेंगे। ये एक्ट ऑन अ सेल मेम्ब्रेन स्टेरॉल। जो ये ड्रग होती है वो सेल मेम्ब्रेन पर काम करती है फंगल की, एंड स्टेरॉल और उसके स्टेरॉल पर भी काम करती है। स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसका यूज़ होता है। यूज इन डर्मेटोफाइट्स, इसकी जो डिजीज़ होती है डर्मेटोफाइट्स में, एंड कैनेडिया में इसका यूज़ होता है। माइकोसिस में भी, डीप माइकोसिस में इसका यूज़ भी होता है। एब्जॉर्प्शन की बात करें हमें, ये पहली ड्रग थी जिसे हम फंगल की जो जो ओरली यूज़ की गई थी। और जो इसका एब्जॉर्प्शन होता है, इसकी एब्जॉर्प्शन जो होता है वो जीआईटी में होता है, स्टमक में जाकर। और इसमें क्या होता है, फूड एंड गैस्ट्रिक लो पीएच क्या होता है कि इट्स एब्जॉर्ब लो पीएच में इसका एब्जॉर्ब बहुत अच्छे से होता है। अगर इसका पीएच, अगर हमारे स्टमक में पीएच बढ़ जाए तो क्या होगा, इसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कम होगा। मेटाबॉलिज्म बाय लीवर, जो लीवर होता है इसका मेटाबॉलिज्म करता है। एक्सक्रीट बाय यूरिन फीसिस, और यूरिन या फीसिस के द्वारा इसका एक्सक्रीट होगा। हाफ टाइम पीरियड जो होता है इसका 4 से 8 घंटे होता है हमारी बॉडी में। जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट इन बॉडी, जो ड्रग अब देखते हैं ड्रग हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट होती है। नंबर 1 सलाइवा में होती है सबसे पहले, फिर स्किन में होती है, फिर हमारे बोन्स में होती है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। पेरिटोनियम लेयर ऑफ स्टमक जो होती है हमारी, वो वहाँ पे होती है। साइनेवल प्रूला जो एक मेम्ब्रेन होती है जॉइंट्स में, वहाँ पर ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक्वस ह्यूमर में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो आई में होती है। एंट्री इनटू द सीएसएफ लिमिटेड, मतलब क्या होता है कि ये इसकी एंट्री जो होती है सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड में, इसका बहुत कम होता है। मैकेनिज्म एक्शन के बारे में बात करते हैं इसकी। जो एक इसका मैकेनिकल एक्शन होता है ऑन द इनिबिट द फॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉल। ये काम करता है कि ये एस्टेरॉल के फॉर्मेशन को इनिबिट कर देता है। जो हमारे जो फंगल होती है वो एक स्टेरॉल से एक लिपिड बाइलेयर बनाती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अर्गस्ट्रॉल की बनी होती है फंगल सेल की। ये ड्रग उस पर काम करती है एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ फंगल सेल, और उसके फंगल सेल की ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। एक्ट ऑन द साइटोक्रोम P45 एंजाइम, ये जो ड्रग काम करती है ये इम्पोर्टेंट है, ये साइटोक्रोम P45 एंजाइम पर काम करती है। ऑफ ड्यू टू, जिसकी वजह से क्या होता है कि अर्गोस्ट्रॉल जो होता है, जो स्ट्रॉल होता है, उसको ये स्टॉप कर देती है, उसके फॉर्मेशन को। इसे हम डायग्राम की फॉर्म में समझते हैं। जो जो केमिकल जो फॉर्मेशन होता है एक फंगल में, तो उसमें क्या होता है कि स्क्वेलिन जो केमिकल होता है फंगस में, वो क्या होता है स्क्वेलिन इपोक्साइड की में बदलता है बाय द स्क्वेलिन इपोक्सीडेज एंजाइम से।
और जो स्केलीन इपॉक्सिड से बनता है लेंसोस्टेरॉल में, और लेनोस्टेरॉल जो होता है एर्गोस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है। जो इसको लेनोस्ट्रॉल को आर्गोस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है वो लेनोस्टेरॉल डीमेथाइलेज एंजाइम होता है, जो लेनोस्ट्रॉल को आर्गोस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है एक फंगस में, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन बनती है। बट क्या होता है कि जो कीटोकोनाजोल जो ड्रग होती है वो इनहिबिट कर देती है इस एंजाइम को, जो लेनोस्टेरॉल डीमेथाइलेज जो लेनोस्टेरॉल को कन्वर्ट करी थी आर्गोस्ट्रॉल में। इसमें क्या हो रहा था कि जिसकी वजह से जो सेल एर्गोस्ट्रॉल बन नहीं पा रहा था, और एर्गोस्ट्रॉल नहीं बन पा रहा तो सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन थी वो वीक हो जाती है और वो उसमें पोर क्रिएट हो जाता है। अब इसके हम बात करेंगे कि व्हेन जब लेनोस्ट्रॉल इज़ नॉट कन्वर्ट इनटू आर्गोस्ट्रॉल, जब लेनोस्ट्रॉल जो कन्वर्ट नहीं हो पाता आर्गोस्ट्रॉल में, तो क्या होता है कि एर्गोस्ट्रॉल डेफिशिएंसी हो जाती है। और जब जो डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा कि वीक फंगल सेल मेम्ब्रेन, जो फंगस की सेल मेम्ब्रेन थी वो वीक हो जाती है, और वीक होने के बाद रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन नहीं हो पाता, और इसमें वजह से क्या होता है कि स्टॉप द फंगल ग्रोथ, फंगस की जो ग्रोथ है वो हो नहीं पाती अच्छे से, फिर वो रुक जाती है फंगल की ग्रोथ, जिसकी वजह से क्या होता है अगर हम इसके हाई कंसनट्रेशन में इसका यूज़ किया जाए इस ड्रग का, तो क्या करते हैं कि ये ड्रग जो होती है वो पोर क्रिएट कर देती है फंगल में, पर उसके बाद उसका जो बॉडी में अफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमें कम कंसंट्रेशन में इसका यूज़ करते हैं। एक और डायग्रामेटिकल देखते हैं कि जो एजोल होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम की होती है, इसमें मैकेनिकल एक्शन जो लेनोस्ट्रॉल था जो एर्गोस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो रहा था बाय द लेनोस्ट्रॉल 14 डीमेथाइलेज की फॉर्म में, जो CP14 एंजाइम होता है, फिर 45 एंजाइम भी बोलते हैं इसको, जो एजोलिश के फॉर्मेशन को रोक रहा था, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये आर्गोस्ट्रॉल कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और आर्गोस्ट्रॉल से सेल मेम्ब्रेन नहीं बन पाएगी। इट इनहिबिट द साइटोक्रोम P45 एंजाइम, ये इनहिबिट कर देता है P45 एंजाइम को। इट कॉज द ड्रग एक्ट ऑन साइटोक्रोम P45 एंजाइम विल नॉट मेटाबोलाइज, और जिसकी वजह से क्या होता, इसमें क्या एडवर्स इसका एक साइड इफ़ेक्ट आता है कि इट कॉज अदर ड्रग, ये इसकी वजह से क्या होता है कि जो अदर ड्रग होती हैं वो उनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। क्योंकि यहाँ पर जो P45 जो ड्रग थी उसको इनहिबिशन हो जाता है इस ड्रग के द्वारा। अगर हम दूसरी किसी और ड्रग को यूज़ करते हैं जो साइटोक्रोम P45 पर ही एक्ट कर रही थी, वो उस पर काम नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से उनका रिटेंशन बॉडी में हो जाएगा उन ड्रग्स का, और टॉक्सिसिटी हो जाएगी। इसका ये ड्रॉबैक है इस ड्रग का, इसलिए हम इसे कॉम्बिनेशन के फॉर्म में नहीं ले सकते ड्यू टू द रिटेंशन ऑफ दोज ड्रग। अगर हम इसका और लेते हैं ड्यू टू द रिटेंशन ऑफ दोज ड्रग, इसका उनकी वजह से उन ड्रग का रिटेंशन हो जाएगा। अगर जब इनहिबिट हो जाता है ये एंजाइम तो देन टॉक्सिसिटी इंक्रीज बाय द बॉडी, केमिकल रिटेंशन अनकेमिकल रिटेंशन होने लगेगा। इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करते हैं अब। इसकी वजह से जो एड्स इफेक्ट आते हैं बॉडी में, नोज़िया होता है, वोमेटो होती है, हेडेक होता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है, एलर्जिक रिएक्शन होती है, हेपेटोटॉक्सिसिटी हो जाती है। इसकी वजह से जो लार्ज डोज में अगर इसका यूज़ करते हैं तो बड़े बहुत ज़्यादा इसका अफेक्ट होता है कुछ ही वीक्स में। नंबर 8, डिक्रीज द बायोसिंथेसिस ऑफ एड्रिनल एंड गोनेडल स्टेरॉयड हार्मोन। इस ड्रग से इन हार्मोन्स का जो इफेक्ट हो पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा था, रिजल्टिंग गाइनोमेस्टिया, जिसकी वजह से क्या होता है जो ब्रेस्ट होती है मेल की वो बढ़ने जाएंगी, इनफर्टिलिटी हो जाएगी मेल में, इम्बैलेंस इन MC, जो फीमेल में MC में इम्बैलेंस हो जाएगा, इसकी वजह से इंट्रैक्शन विद अदर ड्रग इफेक्ट। अगर हम अदर ड्रग इफेक्ट के बारे में बात करें, अगर हम इस कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पहली ड्रग रेमीफेबिन, जो
टीवी जो ड्रग होती है, एंटी ट्यूबरिकुलर ड्रग, उसमें यूज़ होता है इसका फाइनिटोटिन फाइन फेनिटोइन जो होती है। इस ड्रग में क्या होता है कि अगर हम इसकी कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लेते हैं विद इन ड्रग्स को कीटोकोनाजोल के साथ लेते हैं, तो क्या होता है कि द इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग कीटोकोनाजोल, ये कीटोकोनाजोल के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ फंगल ड्रग। जो कीटोकोनाजोल जो होती है, अगर इसकी कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लेते हैं तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है बॉडी में इस ड्रग का, तो क्या होता है कि वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती। अगर इस बात कर रहे हैं डिक्रीज द मेट, अगली ड्रग के बारे में बात करते हैं डिक्रीज मेटाबॉलिज्म सल्फोनाइलेज। मतलब क्या होता है, जब हम कीटोकोनाजोल प्लस सल्फोनाइलेज जो होती ड्रग होती है, जो जो ग्लूकोज को ब्लड से कम करती है, वो क्या करती है, उसका मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होता है कि रिटेंशन होने लगेगा ये बॉडी में ड्रग, और उसकी वजह से क्या होगी कि जो अवेलेबिलिटी टाइम है, मतलब कि रिटेंशन टाइम है, वो बढ़ जाएगा बॉडी में इस ड्रग का, सल्फोनाइलेज का। अगर इसे हम कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लेते हैं, तो अगर इसकी वजह से क्या होता है कि डिक्रीज इन ग्लाइकोजन वेरी लार्ज अमाउंट ब्लड, ये इसकी वजह से क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा ग्लूकोज जो ब्लड में होता है, और वो उसको बहुत ज़्यादा निकाल देगा एकदम से, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा हमें, और शॉक की फॉर्म में हम आ सकते हैं। इसलिए इसके द्वारा नहीं, इसकी कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते। हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है कि और 200 mg की फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है, और शैम्पू की फॉर्म में जो 2% इसमें आती यूज़ होता है, क्रीम में भी इसका यूज़ 2% ही होता है। जो शैम्पू आती है वो डैंड्रफ में बहुत अच्छा काम आता है इसका, मेनली इफेक्ट इसका डैंड्रफ में बहुत अच्छा देखा जाता है। और 2% फंजीसाइड्स, मतलब एग्रीकल्चर में भी इसका इस ड्रग का यूज़ होता है, जो 2% के फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। सो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।